इससे आगे कोई भी लाइन नहीं जाती। तो LPG होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है और उसका असर अब इंडियन रेलवेज में भी देखना शुरू हो चुका है। रेलवे को साफ कर रहे हैं OVH स्टाफ की और गंदा कर रहे हैं इस तरीके से। इतनी शानदार क्रॉसिंग हो रही है यहाँ। छोटा सा ये घाट सेक्शन पड़ता है, मानसून में और ज्यादा बेहतरीन दिखेंगे ये। इतना तो जब नहीं बिका जब कोविड चल रहा था। पैसेंजर्स के लिए वरदान की तरह साबित होते हैं। सेवाग्राम के कर्व की याद आ गई। एशिया की लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। लोको पायलट सर से बात कर रहे हैं कि हाँ अभी आगे मत बढ़ाना। यहाँ पर देखो दो ट्रेनें लगी हुई हैं। एटलीस्ट 1 लीटर तो मिलना चाहिए ना। तो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12025 पुणे हैदराबाद शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि महाराष्ट्र के पुणे को तेलंगाना के हैदराबाद से कनेक्ट करती है। और जर्नी के दौरान ये ट्रेन 598 किलोमीटर कवर करती है 8 घंटे 20 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। और आज इस पुणे हैदराबाद शताब्दी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी देखो सुबह का हो रहा है 5:43 और अपनी पुणे हैदराबाद शताब्दी एक्सप्रेस पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ऑलरेडी लगी हुई है। और ये देखो अभी लोकोमोटिव की बस कपलिंग हो रही है। इसमें लालगोड़ा शेड का लगा हुआ है WAP7 लगा हुआ है, मतलब अभी लगाया जा रहा है। हेलो भाई, अपने लोकोमोटिव की कपलिंग हो गई सक्सेसफुल। तो आज इस शताब्दी एक्सप्रेस में हम ट्रैवल करने वाले हैं इसके AC चेयर कार कोच में। कोच है अपना C9। अपने शेड्यूल टाइम से 1 मिनट की देरी से अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस निकल रही है पुणे जंक्शन से। तो अपनी शताब्दी एक्सप्रेस निकल चुकी है पुणे जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन चलती है एक्सेप्ट ट्यूसडे। सुबह 6 बजे निकलती है पुणे जंक्शन से और दोपहर के 2:20 पर पहुंचा देती है हैदराबाद। तो अभी देखो पुणे से निकलते ही बढ़िया स्पीड मेंटेन कर ली है शताब्दी ने। हड़पसर रेलवे स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं यहाँ पर अभी सुबह। तो प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से अभी देखो ट्रेन के डिपार्चर की जस्ट बाद आधे लीटर की वाटर बॉटल सर्व की गई है। 8 घंटे 20 मिनट की लगभग इस ट्रेन की जर्नी रहती है और उस हिसाब से आधे लीटर की सिर्फ वाटर बॉटल जो सर्व की जा रही है हमें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। मतलब 8 घंटे की जर्नी है, इसमें एटलीस्ट 1 लीटर तो मिलना चाहिए ना। इसमें 5 रुपये की कॉस्ट कटिंग करके क्या ही हो जाएगा, लेकिन पता नहीं समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। पहले सभी ट्रेन में चाहे छोटा रूट हो चाहे लंबा रूट हो सब में 1-1 लीटर की वाटर बॉटल दी जाती थी, लेकिन अभी ये आधा लीटर का कर दिया कुछ टाइम से शॉर्ट रूट पे। लेकिन शॉर्ट रूट पे कर दो ना, इसमें 3-4 घंटे की है, यहाँ तो 8-8 घंटे की जर्नी है, कैसे काम चलेगा। खैर अभी हम आपको बता देते हैं अपनी ये जो शताब्दी अभी पुणे से निकली है। पुणे से निकलने के बाद अगला जो हॉल्ट है वो है सीधा सोलापुर। 263 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहता है इस शताब्दी एक्सप्रेस का। अभी बस कुछ देर में हम लोग स्किप करने वाले हैं डॉन जंक्शन। डॉन जंक्शन का स्किप दिखाते हैं आपको। चलो सुबह आगे भी सनराइज भी हो रहा है तो फिर सनराइज भी दिखाएंगे। अभी देखो सामने से ये आ रही है चेन्नई मुंबई सुपरफास्ट। स्काई कितना बढ़िया लग रहा है सुबह। सनराइज होगा और बढ़िया लगेगा। अभी देखो सुबह का हो रहा है राइट 7 और अभी मॉर्निंग टी यहाँ पर सर्व करी जा रही है ट्रेन में अपने। तो डॉन जंक्शन के आउटर में तो अभी अपनी ट्रेन देखो थोड़ी सी स्लो हो गई है और सामने से आ रही है सिकंदराबाद मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस। वैसे नॉर्मली शताब्दी ट्रेन्स में वही डिब वाली चाय दी जाती है, बट इस शताब्दी में जैसे वंदे भारत में मिलती है प्रीमिक्स चाय, वो आपको देखने को मिलेगी। प्रीमिक्स मसाला चाय इसमें दी हुई है, साथ में डाइजेस्टिव के बिस्किट्स। तो ये बढ़िया है। चलो इस शताब्दी एक्सप्रेस में कुछ तो डिफरेंस देखने को मिला बाकी गाड़ियों से। एकदम स्लो हो गई है डॉन जंक्शन के स्किप में अभी अपनी शताब्दी, और लूप लाइन से निकाला जा रहा है प्लेटफॉर्म से। और सनराइज बहुत बढ़िया हो रहा है अभी इधर देखो, ऊपर की साइड स्काई बहुत बढ़िया लग रहा है। पूरा स्किप का मज़ा हो गया है ख़राब।
तो ट्रेन बहुत ज़्यादा ही स्लो डाउन हो गई है दौंड जंक्शन के स्केप में। अपने निर्धारित समय सुबह 7:23 पर पहुंचने की संभावना है। अब एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बोरीबेल हम लोग स्किप करने जा रहे हैं और यहाँ पर देखो दो ट्रेनें लगी हुई हैं, एक डबल डीजल लोकोमोटिव के साथ और एक ये वेब 7 के साथ हैदराबाद मुंबई एक्सप्रेस। दोनों ही ट्रेनों का यहाँ पर सिग्नल नहीं है। उस साइड वाली तो पता नहीं कौन सी ट्रेन लगी हुई है जिसमें दो डीजल लोकोमोटिव लगे हुए हैं। ये लगी हुई है यशवंतपुर बीकानेर एक्सप्रेस। दो ट्रेनों के साथ एक बार में ही क्रॉसिंग हो गई। अभी सामने से ये आ गई सोलापुर मुंबई वंदे भारत। सामने जो पानी देख रहे हो ना, ये है उज्जैनी डैम जो कि भीमा रिवर के ऊपर बनी हुई है। बहुत बड़ी डैम है भाई। टाइम हो रहा है सुबह का 8:17। अभी कोच में ब्रेकफास्ट वगैरह तो सर्व होना स्टार्ट हो गया। उससे पहले हम आए हैं अभी कुर्दुवाड़ी रेलवे स्टेशन का स्किप दिखाने के लिए। वैसे काफ़ी सारी ट्रेन का इंक्लूडिंग वंदे भारत एक्सप्रेस सोलापुर वाली सभी का हॉल्ट रहता है, अपनी ट्रेन का नहीं है। जैसे कम रहता है सीधा सोलापुर पे है। और यहाँ अभी मेन लाइन क्लियर नहीं मिल पाई, मालगाड़ी लगी हुई है मेन लाइन पे, इस वजह से देखो लूप लाइन पे निकाला जा रहा है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस को कुर्दुवाड़ी जंक्शन से। आगे सिंगल येलो सिग्नल दिया हुआ है क्योंकि लूप लाइन से निकाला जा रहा है। मेन से निकलता तो यहाँ का भी स्किप बढ़िया देखने को मिलता। जहाँ जहाँ हाई स्पीड स्किप होना चाहिए था वहाँ कहीं भी नहीं हुआ, सब जगह का मिस हुआ है। मालगाड़ी मेन लाइन को ऑक्यूपाई करे हुए है इस वजह से। अभी सर्व हो गया है अपना ब्रेकफास्ट। वेज ही हमने सेलेक्ट किया हुआ था यहाँ पर। तो वेज में देखो दो चीज़ें यहाँ सर्व की गई हैं, एक तो है उपमा और पोहा, ये दोनों ही आपको मिलेगा वेज में। और नॉन वेज सेलेक्ट करोगे तो इसकी जगह दोनों ही हट जाएंगे और ऑमलेट और कुछ वेजीज़ वगैरह आपको मिलेंगी। साथ में एक मैंगो ड्रिंक है और एक ये गांठिया का पैकेट, टोमेटो केचप और बाकी चाय कॉफ़ी तो रहता ही है ब्रेकफास्ट में। तो ये मिल जाएगा आपको ब्रेकफास्ट इस ट्रेन में।
दोनों ही चीज़ें हमने ट्राई की हैं। उपमा जो है वैसे दोनों गर्मा गर्म है, बाकी उपमा थोड़ा सा फीका लगा हमको, इसमें नमक वमक भी थोड़ा कम है तो ये उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन हाँ, पोहा बढ़िया है, इसका टेस्ट सही लगा। उपमा उतना अच्छा नहीं है, तो इसकी जगह आप नॉनवेज भी ट्राई कर सकते हो अगर आप खाते हो तो, ऑमलेट वगैरह भी। बाकी वेज में तो यही ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जो गाठिया का पैकेट साथ में दिया हुआ है ना, गाठिया इसमें मिक्स करने का तो पोहा और बढ़िया लग रहा हो, गर्मा गर्म है ना, तो मज़ा आ गया पोहा में। तो उपमा उतना हमें खास नहीं लगा और थोड़ा फीका भी है इस वजह से। भाई ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया है। बाकी अपनी शताब्दी एक बढ़िया स्पीड मेंटेन किए हुए थी, लो अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई है, लगातार 130 पे भी भाग रही थी। बाकी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन अभी आने वाला है सोलापुर आने से पहले ही, और वहाँ पर डॉन्ड कालाबुरागी एक्सप्रेस खड़ी हुई है, उसको ओवरटेक करने वाली है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस। ये खड़ी हुई है डॉन्ड कालाबुरागी स्पेशल एक्सप्रेस, स्पेशल गाड़ी है ये। अभी लगातार 130 चल रही थी अपनी शताब्दी, ओवरटेक के टाइम पे थोड़ी स्लो हो गई। चलो भाई, इस जर्नी का पहला ओवरटेक। मोहोल नाम से रेलवे स्टेशन है ये, जहां अभी ओवरटेक किया अपनी शताब्दी ने। अभी सोलापुर अपनी ट्रेन एंटर कर रही है और सामने ये लगी हुई है हुबली निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट। इस ट्रेन में भी जर्नी करना है, देखो कब मौका मिलता है इस ट्रेन में यात्रा करने का। अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस आई है और ये देखो बगल से हुबली निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट डिपार्चर ले रही है। इसको पता नहीं कैसे एक नंबर पे लगा दिया, ये नहीं लगती तो फिर अपनी शताब्दी एक नंबर पे जाती। लेकिन अपन लोग लगे हुए हैं यहाँ पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। 263 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से लगभग अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सोलापुर रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। सोलापुर की बात करें तो ये अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, स्पेशली यहाँ की हाई क्वालिटी सोलापुरी बेडशीट के लिए। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है, टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बने हुए हैं। लगभग 94 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 16 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। ऑपरेट करता है इसको सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर सोलापुर रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 3 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 9 बजे का अराइवल है और 9:03 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का। और जो लंच वगैरह है ना, वो भी यहीं से अभी बोर्ड होने वाला है। चलो 3 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है। 3 नंबर पे अपनी ट्रेन को लाया गया था, 1 नंबर पे तो हुबली सुपरफास्ट लगी थी और 2 नंबर पे ये MEMU लगी थी। इस वजह से फिर 3 नंबर ही मिला खाली आज शताब्दी को। अभी देखो सामने से आ रही है उद्यान एक्सप्रेस, बैंगलोर मुंबई।
376 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 7 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग इस जर्नी के सेकंड स्टॉप पे, कालबुरागी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका की कालबुरागी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो कालबुरागी नाम है ना, इसका मतलब होता है रॉकी लैंड या फिर स्टोन फोर्ट। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है, टोटल यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म, 88 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 8 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। ऑपरेट करता है इसको सेंट्रल रेलवे। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 10:23 का अराइवल है और 10:25 का डिपार्चर टाइम। 2 मिनट का स्टॉप था, लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं निकली है। अनाउंसमेंट हो रही है कि ट्रेन चलने को तैयार है। यहाँ पर लगेज ब्रेक से, क्योंकि जो लगेज है ना वो उतर ही नहीं पाया। 2 मिनट का सिर्फ स्टॉप था। अब ट्रेन मैनेजर साहब जो हैं वो पीछे खड़े हुए हैं, खुद ही लोको पायलट सर से बात कर रहे हैं कि हाँ अभी आगे मत बढ़ाना, लगेज उतर रहा है। 3-4 कार्टून तभी और उतर चुके हैं और थोड़ा बहुत सामान रह गया है, वो भी उतर रहा है। अब 2 मिनट का हॉल्ट है, सारी चीज़ें उतारना ये भी एक कठिन काम है। उतारना है, उसके गेट भी वापस लगाना है तरीके से, वो भी। ये देखो लगेज उतरा जा रहा है बैक टू बैक। अभी 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन 5 मिनट ट्रेन अभी रुक गई है इसी वजह से। अभी भी देखो 1-2 चीज़ें और उतर रही हैं। बाकी अपना ये जो कालबुरागी रेलवे स्टेशन है, एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो कई सारी लाइन्स आकर मिलती हैं। एक तो अपनी ये मुंबई गुंटकल वाली मेन लाइन है जिस पे अभी अपन चल रहे हैं। एक लाइन बिदुर के लिए, एक लातूर के लिए यहाँ से अलग हो जाती है, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। सामान अभी उतर रहा है भाई, समझ लो अभी भी नहीं उतर पाया, इसलिए ट्रेन अभी भी रुकी हुई है। तो हमने सोचा चलो यहाँ की लाइंस वगैरह आपको बता दें। वैसे इधर से हम निकले हुए हैं, हमें ऐसा याद है, लेकिन शायद स्टेशन एक आध बार ही कवर किया है, क्योंकि मोस्टली ट्रेनें जो मुंबई चेन्नई के बीच में निकलती हैं वो इधर ही से निकलती हैं और शायद वो रात में निकल जाती हैं। इस वजह से कवर नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि हमें याद नहीं है लास्ट हमने कब कवर किया था ये स्टेशन। चलो भाई साहब, अभी जाके ग्रीन सिग्नल तो मिल ही गया था, ग्रीन फ्लैग एक्सचेंज हुआ है। अब शताब्दी अपनी निकल रही है यहाँ से। 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन लगभग 10 मिनट आराम से रुक गई ट्रेन यहाँ। मेन लाइन प्लेटफॉर्म है, तो भाई साहब गाड़ी देखो बढ़िया स्पीड अप हो रही है यहाँ पर। ये देखो आगे एकदम ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था ट्रेन को। तो अभी वेस्टर्न कंट्रीज में वॉर चल रही है, और भाई ऐसे वॉर की सिचुएशन में आपको पता ही है इंडिया में भी मतलब क्रूड ऑयल की थोड़ी बहुत शॉर्टेज। अभी क्रूड ऑयल तो खैर इतना नहीं हुआ, लेकिन हाँ गैस की काफ़ी ज़्यादा, जो LPG होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, और उसका असर अब इंडियन रेलवेज में भी देखना शुरू हो चुका है। अभी शताब्दी एक्सप्रेस में जो खाना पीना बोर्ड हुआ अपना सोलापुर से, पता है क्या बोर्ड हुआ है? तो ये रेडी टू ईट वाला खाना जो है ये बोर्ड किया गया है शताब्दी ट्रेन में, और यही सर्व किया जाएगा सभी पैसेंजर्स को। इसमें 2 चीज़ें, एक तो ये मटर पनीर और चावल वाला है, और एक दाल मखनी चावल है। तो ये रेडी टू ईट खाना इसमें गर्म करके और फिर पैसेंजर्स को सर्व किया जा रहा है, क्योंकि जो भी बेस किचन्स वगैरह हैं वो भी LPG पे चलते हैं, और LPG की शॉर्टेज की वजह से बेस किचन में खाना बनना बंद हो गया है। और इस शताब्दी में भी ये चीज़ देखने को मिली। मतलब हमारा तो पहला एक्सपीरियंस है अभी इस सिचुएशन में, ये किसी प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। लास्ट दुरंतो में जो ट्रैवल किया था दिल्ली से बेंगलोर, उसमें तो पूरा ढंग से पूरी सर्विस देखने को मिली थी, खाना पीना सारा बोर्ड हुआ था। बट अभी इस ट्रेन में देख रहे हैं ये नई चीज़। वैसे रेलवे की अनाउंसमेंट आई थी कि इसको तरीके कुछ ना कुछ ला के और फिर खाना वगैरह का व्यवस्था की जाएगी, लेकिन उसके बाद अभी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं वॉर के असर में। कई लोग जो है ना कि मजाक समझ रहे थे कि इंडिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देख लो क्या फ़र्क पड़ रहा है वॉर का इंडिया में। इंडियन रेलवे से इफेक्टेड हो गया है, और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, होटल, ये सब इफेक्टेड हैं इस चीज़ से। कई होटल्स और रेस्टोरेंट तो अभी शट डाउन हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, क्योंकि भाई LPG ही नहीं है तो खाना कैसे बनाएंगे सर, क्या करेंगे? तो ये मतलब काफ़ी बड़ी सिचुएशन है। हाँ, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ टाइम में आपको ये रिजॉल्व होती हुई भी दिखने वाली है। फिलहाल इंडियन रेलवेज में ये वाला खाना मिलेगा। खाना तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं खाना नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये सर्व किया जाएगा। अब इसका रिव्यू करेंगे थोड़ी देर में जब सर्व होगा। अभी फिलहाल तो देखो हॉट केस में सारी चीज़ें लगा के गर्म की जा रही हैं, और कुछ देर में सर्व होगा तब आपको फिर रिव्यू देते हैं इस चीज़ का। ये देखो अभी यहाँ पर हॉट केस में लगाया हुआ है रेडी टू ईट खाना, यहाँ गर्म करके प्रॉपर, उसके बाद पैसेंजर्स को सर्व किया जाएगा। ये देखो इसी प्रकार से भी काम चल रहा है फिलहाल शताब्दी एक्सप्रेस में। खाने पीने की यही सुविधा आपको देखने को मिलने वाली है।
412 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 9 मिनट पहले पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग वाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका के कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे वाड़ी की बात करें तो ये अपने एसीसी सीमेंट प्लांट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको एशिया की लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाएगी और यहीं पर स्टेशन के पास में, काफी पास में यहाँ पर फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री में यहाँ पर सीमेंट बनती है और मालगाड़ी में फिर लोड हो के पूरे इंडिया में और जगह भी सप्लाई किया जाता है। बाकी वाड़ी जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी लाइन्स आकर मिलती है। एक तो अपनी गुंटकल सोलापुर वाली लाइन है, एक लाइन यहाँ से अलग हो जाएगी महबूब नगर के लिए, इस पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है गटक के लिए। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे, आता है एंटर सोलापुर रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का शताब्दी एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें 11:18 का अराइवल है और 11:20 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। 9 मिनट बिफोर है तो 11 मिनट आराम से ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। ये देखो अभी वाड़ी जंक्शन पे अभी ट्रेन अपनी पहुंची है। यहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई है और OVHS स्टाफ का काम देखो। यहाँ पर मालगाड़ी में जो थोड़ा सा जगह स्पेस रहता है, यहाँ पर एक ये पूरा पॉली बैग डला हुआ है, जहाँ पर कूड़ा कबाड़ा डला हुआ है, इसमें पूरा कूड़ा है और इसके ऊपर पे पटकी हुई है। अब बताओ, ये रेलवे को साफ कर रहे हैं OVHS स्टाफ की और गंदा कर रहे हैं इस तरीके से। अब ये पॉली बैग कहाँ कहाँ जाएगा और फैलते हुए पूरे में कूड़ा फैलेगा। और लो देखते ही देखते अभी ये मालगाड़ी आगे बढ़नी शुरू हो गई है और ये पॉली बैग इसी के ऊपर जा रहा है। अब बताओ, ये जहाँ जहाँ जाएगी पूरे में गंदगी फैलेगी जब भी ये बैग फट जाएगा। एक वो चला गया बैग, एक और ये बैग जा रहा है। ये देखो, ऐसा नहीं है सिर्फ एक आधा बैग है, हमें लग रहा है हर कोच में एक एक डाल रखा है क्या। एक चला गया, ये दूसरा इसी मालगाड़ी में। ये देखिए 2 बैग और इस पे जा रहे हैं, 2 बैग और पड़े हुए हैं पॉली बैग। एक ये बीच में गया, एक और ये गया इसमें। May I have your attention, please? Train number 120. ये देखो, वाड़ी जंक्शन से देखो अपना रूट अलग होना स्टार्ट हो गया है। देखो पूरी ट्रेन लेफ्ट साइड में मुड़ रही है, अलग सेक्शन में यहाँ से एंटर हो जाती है वाड़ी से अपनी शताब्दी एक्सप्रेस। यहाँ से रूट कट जाता है अपनी शताब्दी का। ये देखो तगड़ा, बहुत तगड़ा कर्व है भाई। सेवाग्राम के कर्व की याद आ गई इसको देख के, तो इतना ज़्यादा शार्प कर्व है ये देखो। बहुत शार्प कर्व है और एकदम पीछे की साइड है हमारा कोच, एकदम लास्ट कोच। तो यहाँ से और बढ़िया दिख रहा है। और वाड़ी से एक लाइन वो जो हम बता रहे थे गुंटकल वाली, वो निकल गई अलग और हम लोग बढ़ रहे हैं महबूब नगर वाली लाइन पर। बगल में कोई MMU लोकल ट्रेन लगी हुई थी। ये देखो यहाँ से एक बाईपास लाइन गई हुई है, ये अपनी वही गुंटकल वाली। एक वाड़ी से जाती है और एक यहाँ से महबूब नगर साइड से आती है, बाईपास करते हुए वाड़ी जंक्शन को। और वो जो ACC का प्लांट हम बता रहे थे ना, जो एशिया का लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो है ये सामने स्टेशन के काफ़ी पास में देखने को मिलेगा। अभी पूरी ट्रेन घूम गई है तो ये सामने से क्लियर दिख रही है यहाँ से सीमेंट फैक्ट्री ACC सीमेंट की। एकदम आगे की साइड लगा हुआ है विस्टाडोम कोच इस ट्रेन में, एकदम आगे इंजन के पीछे। और यही वजह है कि भाई इस ट्रेन में हमने विस्टाडोम कोच में टिकट बुक नहीं किया। वैसे हम विस्टाडोम में ही ट्रैवल करना चाहते थे इस शताब्दी में, क्योंकि बहुत टाइम से किसी शताब्दी के विस्टाडोम में ट्रैवल नहीं किया और विस्टाडोम में भी ट्रैवल नहीं किया। लेकिन फिर देखा कि आगे की साइड लगेगा तो फिर हमने नहीं किया, क्योंकि AC चेयर कार से जस्ट डबल प्राइस है विस्टाडोम कोच के टिकट का। और अब तो खाना भी वैसा नहीं मिल रहा है, तो सही रहा, पैसे भी बच गए और एक्सपीरियंस भी ख़राब नहीं हुआ। वैसे इस विस्टाडोम को ना पीछे की साइड यहाँ से पुणे से ही लगाना चाहिए, क्योंकि अभी जब ये हैदराबाद से वापस पुणे आएगी तो आधा रूट तो वैसे ही रात में निकलेगा।
तो कोई मतलब नहीं है उस साइड लगाने का, इस साइड में लगाएं तो फिर ठीक ही है, क्योंकि पुणे से जब हैदराबाद ट्रेन जाएगी तब फिर पीछे से पूरे दिन का नज़ारा मिलेगा। चलो सही है, आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको हमने पहले से बता दिया, विस्टाडोम तो अभी फ़िलहाल आगे लगा हुआ है, सबसे आगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना। बस हाँ ये है, अगर आपको पीछे वाला ऑब्जर्वेशन लाउंज से व्यू नहीं लेना है, सिर्फ विस्टाडोम का एक्सपीरियंस लेना है, तो फिर बढ़िया है, लोकोमोटिव तो बगल में दिखेगा ही। चिट्टापुर रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं अभी हम लोग। अभी दिन का हो रहा है 11:50 और अपना लंच सर्व हो गया है यहाँ पर, वही रेडी टू ईट मटर पनीर चावल। तो ये इस तरीके का पैकेट रहता है, वैसे गर्म करके दिया हुआ है एकदम चावल, ये मटर पनीर की सब्जी, चम्मच और एक टिश्यू पेपर, और ये एक इनकी खुद की प्लेट रहती है हल्दीराम वालों की, जो पैकेट में ही निकलती है, तो इसी में निकाल के आप आराम से खा सकते हो। ये हिसाब किताब है भाई हल्दीराम का रेडी टू ईट खाने का। अच्छा, ये जो रेडी टू ईट फूड है ना, इसके संग ये चीज़ सही है कि ये इनने प्लेट इसी के अंदर में दे रखी है पैकिंग में, तो बढ़िया इसमें निकालो आराम से और फिर खा सकते हो। एक तो ये मटर पनीर का ऑप्शन था, और इसके अलावा दाल मखनी और चावल का एक और ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन है इस ट्रेन में। अब वो तो अवेलेबिलिटी के ऊपर है भाई, कब क्या मिल जाए आपको वाली बात है। वैसे ये जो पैक्ड आइटम है ना, पैक्ड आइटम इतना ज़्यादा हम प्रेफर नहीं करते, खाते भी बहुत कम, इसलिए चिप्स बिस्किट वगैरह बहुत कम, लेकिन अभी ऑप्शन ही नहीं है, यही सर्व किया जा रहा है इस गाड़ी में। चलो इसका भी रिव्यू देते हैं। वैसे कोविड के टाइम पे काफ़ी खाया, मतलब राजधानी वगैरह सब ट्रेनों में यही मिलता था, तो उस टाइम तो काफ़ी खाया, उसके बाद से अब टेस्ट तो बढ़िया है, पनीर वगैरह जो है वो एकदम सॉफ्ट है, टेस्ट में कोई कमी नहीं मिलेगी इसमें आपको। बट वही है, हेल्दी कितना है इसका, ये मतलब ये अपने आप में एक सवाल है। हेल्दी तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें, यानी क्या क्या डाला जाता है, तब तो इतने दिनों तक ये सब्जी खाना सब टिक पाता है पैकेट के अंदर, वही है। लेकिन अब ऐसे में जब बेस किचन में LPG ख़त्म हो गई है, खाना पीना कुछ नहीं है, तो फिर ये रेडी टू ईट खाना पैसेंजर्स के लिए वरदान की तरह साबित होते हैं, बस वाली बात है। चलो कोई नहीं, अब फटाफट से लंच करते हैं, फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे सीधा अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। 483 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तांडोर रेलवे स्टेशन, जो कि तेलंगाना स्टेट के विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो रेलवे स्टेशन है इसको ऑपरेट करता है साउथ सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर, लो भाई सिग्नल हो गया, मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है, 12:09 का अराइवल है, 12:10 का डिपार्चर। सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है ट्रेन का, बस नीचे उतरे हैं, थोड़ा सा शूट किया है वीडियो। बोलो सिग्नल हमने देखा जब ट्रेन लगी ना, ऑलरेडी येलो सिग्नल दिया हुआ था गाड़ी को, बहुत कम हॉल्ट है। इनकेस अगर आप यहाँ से वोट डिवोट कर रहे हो तो भाई फटाफट कर लेना, मात्र 1 मिनट का स्टॉप। बाकी ये जो तांडोर है ना, ये अपने येलो एंड ब्लू लाइमस्टोन के लिए जाना जाता है। 1-2 चीज़ें और बतानी थी लेकिन सब रह गया, ट्रेन ही निकल गई यहाँ से अपनी। बाकी जर्नी की स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि भाई आधे लीटर की जो वाटर बॉटल दी जा रही है वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब 8-8.5 घंटे की जर्नी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी एक हमको आधे लीटर की और एक्स्ट्रा पानी की बोतल लेना पड़ा अभी, इसमें इसका एक्स्ट्रा पे करना होगा क्योंकि ये आपके फेयर में इंक्लूड नहीं है, जो आपने केटरिंग चार्ज कटवाया है ना उसमें इंक्लूड नहीं रहती, उसमें सिर्फ एक ही बोतल है, तो ये एक्स्ट्रा आपको लेनी होगी। अभी फिलहाल तो हम देख रहे हैं ये पुरानी पैकेजिंग की होगी इसलिए इस पर 10 रुपये लिखा है, नहीं तो जो GST कट के बाद में नई पैकेजिंग आई है ना वो 9 रुपये की हो गई है, तो ये बोतल अब 9 रुपये की हो गई। और अब ये देखो रेडी टू ईट के बॉक्सेस यहाँ पड़े हुए हैं, और इतना रेडी टू ईट एक कोच में लगा है समझ लो, और इतना तो जब नहीं बिका जब कोविड चल रहा था,
ये है यहाँ पर, ये कार्टून है, इसमें ही पड़े हुए हैं पैकेट। इतना लग गया एक कोच में, सोच। तो अभी कुछ ही देर में अपनी ट्रेन विकाराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और वहां पहुंचने से पहले एक छोटा सा ये घाट सेक्शन पड़ता है। वैसे ये जो रूट है ना, ये इस पे भी हम रात में निकले हुए हैं, दिन में कभी कवर ही नहीं किया। और शताब्दी एक्सप्रेस से इस रूट को कवर करने से अच्छा और कोई ट्रेन थी ही नहीं, तो फिर शताब्दी में हमने जर्नी अभी आज की अपनी चल रही है। तो अभी ये पूरा घाट सेक्शन है छोटा सा इस रूट का। चलो अभी हम आपको दिखाते हैं। वैसे गर्मियाँ अब शुरू हो गई हैं तो गर्मियों में उतना बेहतरीन तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ घाट सेक्शन हम आपको भी दिखाते हैं। भाई सूखा सूखा ही सही। यहाँ से देखो दोनों लाइंस थोड़ा अलग अलग जा रही हैं, दोनों अलग अलग लाइन चलती है। एक वो अपनी डाउन लाइन अलग चली गई और अप लाइन पे अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो देखो उधर चट्टानों के पीछे निकल गई वो लाइन। अभी यहाँ से कुछ देर ये जो छोटा सा सेक्शन है, इसमें दूर दूर ऐसे ही चलेंगी दोनों लाइंस। कर्व बहुत शानदार देखने को मिलेंगे इस छोटे से सेक्शन में आपको। बहुत शार्प शार्प और बहुत बढ़िया बढ़िया कर्व, पूरी गाड़ी दिखेगी अच्छे से। ये देखो बीच में एक ये रेलवे स्टेशन पड़ा, एकदम बंजर स्टेशन, कुछ नहीं था उधर। जो बिल्डिंग थी वो भी ऐसी आधी टूटी टाटी थी। फिर देखो वो रेलवे लाइन आई थी पास में, दूर चली गई अब वापस। ये देखो नज़ारे इस रूट के भाई साहब, मॉनसून में और ज़्यादा बेहतरीन दिखेंगे ये नज़ारे। तो 525 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं विकाराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे विकाराबाद जो है ना, ये अपनी अनंतागिरी हिल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ भी सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का। कुछ रिकॉर्ड कर पाते, कुछ बता पाते भाई, उससे पहले ही ट्रेन चल दी। यहाँ से सिग्नल मिल गया तुरंत ही। ये बड़ी प्रॉब्लम है, 1 मिनट वाला हॉल्ट। तो 1 मिनट का ही हॉल्ट था, ज़्यादा कुछ हम बता ही नहीं पाए यहाँ के बारे में। तो विकाराबाद जंक्शन जो है ना, ये भी तेलंगाना स्टेट में पड़ता है और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर 2 लाइन आकर मिलती है। एक तो अपनी वैजनाथ परली से आती है, एक आ रही है अपनी वाड़ी से, और एक लाइन चली जाती है हैदराबाद के लिए, जिस पर हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। बाकी अपना ये जो विकाराबाद है ना, ये अपने अनंतागिरी हिल्स के लिए जाना जाता है, यही हम बता रहे थे। इसी वजह से इसको ऑक्सीजन रिजर्व ऑफ तेलंगाना भी कहा जाता है। अब बताओ, मात्र 1 मिनट का स्टॉप है, इसमें क्या ही कवर होगा। 12:49 का अराइवल है और 12:50 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी शताब्दी का विकाराबाद जंक्शन पे। काफ़ी देर बाद एक क्रॉसिंग होने वाली है, ये आ रही है सामने भुवनेश्वर मुंबई कोणार्क एक्सप्रेस के साथ, वो भी। और इतनी शानदार क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पर पूरा कर्व पे। काफ़ी देर से कोई क्रॉसिंग नहीं देखने को मिली थी, अभी बहुत देर बाद एक ट्रेन की क्रॉसिंग मिली है। अभी देखो अपनी ट्रेन बस लिंगमपल्ली पहुंचने वाली है और ये कोई ट्रेन लगा रखी है यहाँ पर, साइड लाइन आप कह सकते हो। तो इतना नीचे है, अपनी ट्रेन देखो कितनी ऊपर चल रही है, इसकी छत क्लियर दिख रही है यहाँ से।
किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन। चलो अब आपको इस ट्रेन का हम जो है फेयर्स वगैरह बताते थे, शेड्यूल तो हमने आपको बता ही दिया था। तो फेयर्स यहाँ देख लो, एसी चेयर कार जिसमें आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें आप ट्रैवल करोगे तो 1575 रुपये फेयर आपको पड़ेगा और इसमें डायनामिक फेयर रहता है। और एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार में आप ट्रैवल करोगे इस ट्रेन के तो 2380 रुपये, इसमें डायनामिक फेयर नहीं लगता। और विस्टाडोम कोच भी लगा हुआ है इस गाड़ी में, तो विस्टाडोम में अगर ट्रैवल करोगे तो 2555 रुपये आपको फेयर लगेगा और इसमें आपका खाने पीने के जो केटरिंग चार्जेस हैं वो सभी इंक्लूड रहने वाले हैं। बाकी लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। दोपहर में 1:29 का अराइवल है और 1:30 का डिपार्चर टाइम। तो यहाँ भी अगर बोर्ड डी बोर्ड कर रहे हो इस ट्रेन को तो मात्र 1 मिनट का समय रहेगा आपके पास में। ओहो भाई साहब, ये क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर बढ़िया पिच वगैरह बनी हुई है, नेट्स वगैरह भी लगाए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ तो क्रिकेट खेलना मतलब भाई दुगना मज़ा। सामने में मैदान, पिच वगैरह बनी हुई है बढ़िया, क्रिकेट खेलो और इधर से ट्रेनें निकलेंगी। ट्रेनें देखो भाई, इससे बढ़िया ग्राउंड और कोई नहीं हो सकता हमारी नज़र में। तो कोई हैदराबाद से है भाई, यहाँ खेलने की व्यवस्था लगवा सकते हो कि एक आध मैच खेलने को मिले तो बताना ज़रूर, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। पॉसिबल होगा नेक्स्ट टूर में फिर आएंगे, फिर यहाँ एक मैच खेल के जाएंगे। अभी लिंगमपल्ली आने के बाद समझ लो कि हैदराबाद में तो एंटर हो चुकी है अपनी ट्रेन, लेकिन अभी जो अपना टर्मिनेटिंग स्टेशन है वो तो अभी कुछ दूरी पे फिर भी है। अभी हैदराबाद में काफ़ी देर चलेगी ट्रेन, तब जाके अपनी डेस्टिनेशन हम लोग पहुँचेंगे। ये आ गई विशाखापट्टनम LTT एक्सप्रेस। अभी आ चुके हैं हम अपनी शताब्दी एक्सप्रेस के वॉशरूम में। तो यहाँ पर वॉशरूम तो बढ़िया मेंटेन्ड है, स्मेल वगैरह ऐसे कुछ नहीं आ रही है, हैंड वॉश, पानी, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, वो कोच जो है ना वो शताब्दी वाले उस लेवल के नहीं है, मतलब काफ़ी अंडर मेंटेन्ड कोच हैं शताब्दी वाली, वैसे वाइब नहीं आ रही है। अंदर भी कोच में लाइटिंग वगैरह इस सुबह हम लोगों ने बोर्ड किया तो लाइटिंग वगैरह काफ़ी कम थी। और यहाँ वॉशरूम भी देख लो तो ऐसा पुराना सा देखने को मिलेगा, मिरर उतना साफ़ नहीं है। बाकी कुछ जाहिल पैसेंजर तो हर जगह मिल रहे हैं आजकल, हर जर्नी में मिल रहे हैं। पता नहीं यार लोगों को क्या हो गया। पहले शताब्दी राजधानी में जो पैसेंजर ट्रैवल करते थे ढंग का माइंड सेट होता था कि एटलीस्ट वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो फ्लश करते थे, साफ़ सुथरा रखते थे। लेकिन आजकल जाने क्या हो गया, कैसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लश ही नहीं, बगल वाला कोच है उसमें फ्लश ही नहीं कर रखा था। समझ लो ऐसे लोग हैं। चलो खैर, साफ़ सुथरी तो मिल जाएगी आपको ये गाड़ी, लेकिन हाँ कि कोच थोड़ी अंडर मेंटेन्ड है, वो चीज़ थोड़ी मिलेगी। तो अभी देखो 10 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन पहुंची है बेगमपेट रेलवे स्टेशन। ये भी हैदराबाद का एक रेलवे स्टेशन है सिटी के अंदर ही, और यहाँ पर भी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का 1 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। जो भी पैसेंजर्स आसपास के हैं और सिकंदराबाद के आसपास के हैं वो यहीं पर डीबोर्ड कर देते हैं इस ट्रेन को। और अभी अपनी शताब्दी काफ़ी खाली हो गई, दिखाते हैं हम आपको। यहाँ 1 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का। टाइमिंग की बात करें तो दोपहर में 1:39 का अराइवल है और 1:40 का डिपार्चर टाइम है। और अभी तक 593 किलोमीटर कवर कर चुके हैं शताब्दी एक्सप्रेस में हम लोग। और रेलवे स्टेशन देख लो, वैसे तो कोई क्राउड वगैरह नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन आपको ये वाला देखने को मिलेगा। बेगमपेट रेलवे स्टेशन निकलने के बाद देखो रूट जो है यहाँ से एकदम डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अपनी ट्रेन का जो डेस्टिनेशन या फिर आप कह लो टर्मिनल रेलवे स्टेशन है वो एकदम डिफरेंट है। ये देखो ये लाइन छोड़ दी दोनों, और ये जो लाइन्स है ना ये जा रही है सीधा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के लिए, सिकंदराबाद जंक्शन के लिए। और हम लोग बढ़ रहे हैं हैदराबाद डेक्कन के लिए। वही लास्ट ईयर तक तो ये ट्रेन सिकंदराबाद जंक्शन ही जाती थी, पुणे सिकंदराबाद शताब्दी कहलाती थी। लेकिन लास्ट ईयर इसको पहले टेम्पररी बेसिस पे चेंज किया गया, इसका टर्मिनल रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद से हैदराबाद डेक्कन, और उसके बाद टेम्पररी 2-3 बार करके और वापस ये ऐसे ही चल रही है। अभी अब टेम्पररी हुआ है कि इसका वापस से परमानेंट कर दिया, कुछ अभी पता नहीं है। लेकिन हाँ काफ़ी टाइम से, 1 साल होने आ रहा है, काफ़ी टाइम से ये ट्रेन अपना हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन पे ही टर्मिनेट हो रही है। वैसे सिकंदराबाद, चर्लपल्ली
और एक आधा स्टेशन और है जहाँ से हमने ट्रेन बोर्ड की है, डीबोर्ड की है हैदराबाद में, लेकिन इस स्टेशन पे कभी नहीं है। अपनी जो दक्षिण एक्सप्रेस चलती है वो भी यही हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन पे ही टर्मिनेट और ओरिजिनेट होती है। चलो आज ये रेलवे स्टेशन भी देखने को मिल जाएगा। ये एकदम टर्मिनल रेलवे स्टेशन है हमारे ख्याल से, उसके आगे लाइन जाती ही नहीं है। चलो स्टेशन पहुंचते हैं फिर दिखाते हैं आपको। अभी फिलहाल अपनी ट्रेन हुसैन सागर लेक के एकदम बगल से चल रही है। ये देखो सामने ये है हुसैन सागर लेक और ये नेकलेस रोड करके एक रेलवे स्टेशन है, इसको स्किप कर रहे हैं हम लोग। बढ़िया बना हुआ है ये रेलवे स्टेशन, देख रहे हो। अभी देखो बेगमपेट आते आते ऑलमोस्ट अपनी ये शताब्दी यहाँ पर खाली हो जाती है, क्योंकि काफ़ी पैसेंजर्स डीबोर्ड कर देते हैं यहीं पे। और अंदर से हम बोल रहे थे थोड़ा सा मेंटेनेंस का, तो ऊपर की साइड भी आप देख रहे होगे ब्लैक ब्लैक सा ऐसा दिख रहा है कोच। और लाइटिंग भी उतनी बढ़िया नहीं थी सुबह सुबह, क्योंकि अंधेरा था बाहर, तो अंदर कोच में थोड़ा सा अंधेरा सा था। तो ये है मेंटेनेंस के मामले में। और यहाँ जो विंडो के ग्लास पे ब्लाइंड रोलर भी लगाए गए हैं ना, ये आफ्टर मार्केट वाले हैं आप कह सकते हो। ये बाद में जो इंस्टॉल होते हैं ना वो हैं, ये देखो। लेकिन इस तरीके से मिल जाएंगे आपको, अलग ही है ये। वैसे तो हाथ से खींचने वाले आजकल आ गए हैं बाकी गाड़ियों में, लेकिन ये वाला इस तरीके का है। एक चीज़ अच्छी करी हुई है शताब्दी में कि हर एक चार्जिंग सॉकेट के बगल में आपको मोबाइल होल्डर मिल जाएगा। देखो यहाँ भी लगा हुआ है, साथ ही पीछे की साइड भी ये देखो, हर चार्जिंग सॉकेट के पास में मोबाइल होल्डर लगा हुआ है। अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है बस हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन, और साथ में शंटिंग चल रही है हैदराबाद हिसार एक्सप्रेस की। देखो अभी अपनी ट्रेन यहाँ पर हैदराबाद पहुंची है और कुछ ही देर में 2:20 का यहाँ पर पहुंचने का टाइम है, और 2:40 पे ये वापस निकल जाती है पुणे के लिए, मात्र 20 मिनट बाद। और ट्रेन के आते ही आगे की साइड में दूसरा लोकोमोटिव लगा दिया गया है WAP7, और जो आगे लगा था वो यहीं छूट जाएगा। ये लगी हुई अपनी शताब्दी एक्सप्रेस, और हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे देख लो, ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। यहाँ आके लाइन एंड हो जाती है, इससे आगे कोई भी लाइन नहीं जाती है। इधर देख लो, इधर देख लो, सारी लाइन्स यहाँ पर एंड हो जाती है। हैदराबाद का ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, और अपग्रेडेशन भी चल रहा है, इसका रीडेवलपमेंट चल रहा है। तो कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग आपको देखने को मिलने वाली है आने वाले समय में। अभी फिलहाल तो स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, देख रहे हो इधर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरा। तो अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 16 मिनट पहले ही हम लोगों की शताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी शताब्दी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन। तो ये रेलवे स्टेशन भी हमने आपको दिखा दिया किस प्रकार से एकदम अलग ही टर्मिनल रेलवे स्टेशन बना हुआ है ये हैदराबाद में। चलो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।